कि द्वापर तक भरी जवानी थी और छाया तक ना थी आपे में। अरे देवर्षि, द्वापर युग तक तो मैं जवान थी, मेरी छाया भी किसी के पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन क्या हुआ कि द्वापर तक भरी जवानी थी और छाया तक ना थी आपे में। और लेकिन कलयुग के आते ही, और जैसे ही ये कलयुग आया, लेकिन कलयुग के आते ही और मेरे बेटे छा गए बुढ़ापे में। बताती है, मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं। हे देवर्षि, मैं इस संसार की कोई सांसारिक स्त्री नहीं हूं। मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, तो सब भक्ति हमें बतलाते हैं। और ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप, ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप आगे आगे हरि बताया। हे राजन सुनिए, जब से पृथ्वी पर कलयुग ने अपना अधिकार जमाया है। अरे देवर्षि, जब द्वापर युग गया और जिस समय से ये कलयुग आया है, इसने अपना अधिकार क्या जमा लिया और ये अपना अधिकार जमाया है। तो जीवों की रुचि आसुरी हुई, जीवों की रुचि आसुरी हुई, सब और अधर्म सताया है। जीवों बता दिया। तो महाराज देवर्षि नारद जी तो त्रिकालक के थे, तीनों कालों के जानने वाले। एक क्षण के अंदर ही उन्होंने भक्ति के सारे दुख को जान लिया। और जब महाराज जान लिया तो भक्ति ने अपना परिचय भी दिया। परिचय दिया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरे इन पुत्रों के लिए कोई उपाय करिए। तो आज देवर्षि नारद ने महाराज वेद ध्वनि, शंख ध्वनि, रामायण, गीता, कई चीजें श्रवण कराई, लेकिन उन ज्ञान वैराग्य की निंदा नहीं खुदी। तो आज देवर्षि नारद ने भक्ति मैया से कहा कि हे देवी, आप यहीं पर रहकर के उस प्रभु की भक्ति और भजन करें। मैं अभी कुछ क्षणों के उपरांत ही आपके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ करके, खोज करके अवश्य लाता। आज देवर्षि नारद जी वहां से चले तो नहीं कि प्रकाश पुंज नजर आया। आकाशवाणी हुई कि तुम जिसके हितार्थ जा रहे हो, उनके हितार्थ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पारायण कर। और कहां पर कि गंगा द्वारे
समीपे तू तटमानंद नाम कह। गंगा मैया के किनारे पर हरिद्वार में आनंद नामक एक तट है और उसी तट पर आप व्यास पीठ बनाकर उनके हितार्थ संकल्प लेकर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करें तो इससे उन्हें वृद्धावस्था से मुक्ति अवश्य मिले। आज देवर्षि नारद जी ने महाराज वैसा ही किया, व्यास पीठ बनाई। प्रथम दिन हुआ कथा सुनाई, द्वितीय दिन हुआ कथा श्रवण कराई, आरती हुई। तो आज ज्ञान और वैराग्य ने थोड़ी सी हलचल प्रारंभ की, पैरों की उंगलियों को हिलाया। तृतीय दिवस में और हलचल की, चतुर्थ दिवस में हिलने डुलने लगे। सप्तम दिवस में महाराज जैसे ही देवर्षि नारद जी ने कथा को विराम लगाया वैसे ही, और जब जयकारा लगाया तो इधर ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर के झूमने लगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आज ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए और उन्होंने महाराज हरिद्वार की तरफ दौड़ लगाना प्रारंभ किया। भजन गुनगुनाते जा रहे हैं और हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हरि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं। मेरे प्यारे ध्यान देना मेरे शब्दों पर। कथाएं तो आपके गांव में बहुत होती हैं, काफी बड़ा गांव है, लेकिन जब आप 2-4 लाख रुपए लगाते हो तो महाराज कथा भी कथा जैसी होनी चाहिए, ना कि मेरे पैसा भी चला जाए, इस जीवन का भी उद्धार ना हो, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम ही सर्वोपरि बताया। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होता के छारायण हो, पाप होता के छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। और बताया जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं। इस जीव जगत में आए हो तो उस प्रभु का भजन कर लो मेरे प्यारे। कुछ साथ जाए ना जाए
लेकिन उस प्रभु का भजन किया हुआ तुम्हारे साथ अवश्य जाएगा, जो इस लोक में भी काम आएगा और उस परलोक में भी आएगा। जिस रुपए पैसे के पीछे तूने सारी जिंदगी गुजार दी कि हाय पैसा, और जिस समय महाराज मरोगे तो ऐसे खोल के जाओगे, ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आया था बंदे और हाथ खाली ही जाएंगे, खाली जाओगे। इसीलिए जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, और हो पाप होता वाके छारायण हो, पाप होते वाके नारायण, पाप तो उसके नष्ट हो गए लेकिन काया होए बाकी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे और जोर से। राधे, इतनी जोर से बोले महाराज कि जो भक्त अभी तक अपने घरों में बैठे हैं चारपाई पे महाराज सोने वाले भी होंगे और उनके कानों तक आवाज पहुंचे और वो भी बिना पहुंचे यहाँ रह ना पाए। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे राधे राधे राधे। आज महाराज देवर्षि नारद जी ने जब कथा का वाचन किया मेरे प्यारे, तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उद्धार होता है। उन्होंने स्तुति की, मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया। और इधर महाराज सनकाद मुनि ने नारद जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमें कोई एक पुरातन इतिहास और श्रवण कराएं। आप लोगों के 10 मिनट और लूंगा। समझ सकता हूं कि आज थक गए हैं सभी लोग, तो इसीलिए महाराज आज सूक्ष्म रूप में कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे और समय से पधारें, समय से कथा को श्रवण करें। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतबद्धमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ था और उस गांव में महाराज सभी वर्गों के लोग रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के महाराज लोग निवास करते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी रहते थे, जिनका विवाह धुंधली के साथ हुआ। धुंधली का मतलब समझते हो महाराज? जिसकी बुद्धि के द्वारा कार्य धुंधला हो, जिसकी मति ही धुंधली हो तो महाराज उसका कार्य कैसा होगा? धुंधकार। इसीलिए उसने महाराज अपने बेटे का नाम भी धुंधकार ही रखा था। तो उस धुंधली के साथ हुआ। धुंधली महाराज कौन है? जो अपने पति की बात नहीं मानती, चुगलियां करती हैं। ऐसी स्त्रियां ही धुंधली बताई गई हमारे शास्त्रों में। और इनके महाराज कोई संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया। यदि घर में किसी गाय को लेकर आते हैं तो वो भी बांझ हो जाती है। यदि किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है। ब्राह्मण और संत उन आत्मदेव के द्वारा दिया गया दान भी स्वीकार नहीं करते। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए।
जिस प्रकार महाराज त्रेता युग में राजा दशरथ संतान पाने के लिए दुखी हुए, आज आत्मदेव ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुए और अपने घर से निकल पड़े। कहा कि मेरा यह जीवन ही व्यर्थ है जब मेरे द्वारा कोई कार्य ही सफल नहीं होता। वृक्ष लगाता हूँ तो सूख जाता है, गाय को लाता हूँ तो वो भी बांझ हो जाती है, किसी को दान देता हूँ तो वो भी हमारा लेते नहीं है। तो इससे तो अच्छा यही है कि हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें। ऐसा सोचते हुए महाराज वो जंगल में पहुंचे। क्षुधा लगी यानी प्यास तृष्णा। एक कुएं की मुड़गारी पर महाराज बैठ गए। इधर तो भगवान सर्व अंतर्यामी है, एक सन्यासी का वेश बनाया, हाथ में लकड़ी है और पहुंच गए। कहा कि ब्राह्मण देव क्यों दुखी हो, इतने उदास क्यों हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, पर आप तो परम तेजस्वी ओजस्वी संत हैं, तो आप ही हमें एक संतान प्राप्त करवाएं। तो आज उन सन्यासी ने उन आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ देखा और क्या कह दिया कि सप्त जन्मा तब पुत्रो नए वचन। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई भी पुत्र होने की संभावना है ही नहीं, योग ही नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण और दुखी हो गए। तो आज सन्यासी देव से विनती करने लगे, जबरदस्ती करने लगे कि यदि आप मुझे संतान की प्राप्ति नहीं करवाते हैं तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा और इसका आपेक्ष आप पर लगेगा। तो सन्यासी तो महाराज संत हृदय नवनीत समाना, बहुत कोमल हृदय के होते हैं। दया आ गई, एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और दे दिया। कहा जाओ इसे अपनी पत्नी को दे देना और उसे नियम समझा देना, 1 वर्ष तक किसी से झूठ ना बोले, चुगली ना करे, किसी पर क्रोध ना करे, भगवान का भजन करे, भक्ति करे, तो समय आने पर उससे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आत्मदेव ब्राह्मण घर आए, आवाज दी तो महाराज धुंधली तो घर में थी नहीं। क्यों? उसका पैर घर में नहीं टिकता था, हमेशा पड़ोसियों के घर में बैठना है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आई तो आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया, सारा मैटर समझा दिया। कहा ठीक है हम खा लेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर निकले कहीं कथा कहने के लिए। इतने में अचानक से उसकी छोटी बहन का आना हो जाता है कि एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृह स्वेच्छया आगच्छतः, यानी स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से आई। और जब आई तो उस धुंधली ने अपनी बहन को सारा वृत्तांत बताया। वो गर्भ से थी, गर्भवती। तो उसने कहा बहन यदि हम इस फल को खाएंगे तो हमारे गर्भ ठहरेगा, और गर्भ ठहरेगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। तीखा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, झूठ नहीं बोल सकते, चुगली नहीं कर सकते, और जब तक हम इतने काम नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पचता नहीं है। बोले अच्छा, वो कष्ट भी बहुत होता है। बोले हमारे बस से तो बाहर है, पर कहीं फल खाने से भी संतान पैदा होती। बोले अच्छा, तो ऐसा करो ये गाय भी बांध है, ये फल इस गाय को खिला दो, पता चल जाएगा। और तू ऐसा करना, मेरे जो पुत्र हो वो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे दे। महाराज देखिए आज जिस बालक ने इस धराधाम पर आकर के अपनी आंखों को भी नहीं खोल पाया, आज उसका सौदा कर दिया। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु की ये मानव मोल न लगा देता। इस संसार में महाराज प्रत्येक वस्तु की मानव, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग महाराज अपना जमीर तक बेच देते हैं। सत्य है या असत्य है? सत्य है। तो प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
आज महाराज वो समय आया जब उसकी बहन के वो गर्भ से जो संतान हुई उसने लाकर चुपके से धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसके बदले में उसे धन दे दिया। धन दिया, वो लेकर चली गई। इधर 3 महीने के पश्चात ही उस गाय से भी एक सुंदर बालक की प्राप्ति होती है। लेकिन जब गाय से महाराज उत्पन्न हुआ तो उसके कान गाय के भांति थे और होने भी चाहिए। जिस समय हम कहीं भगवान की चर्चा श्रवण करने जाएं तो उस समय अपने इन कानों को महाराज गाय के कान की तरह लंबा कर देना चाहिए, जिससे उस प्रभु की कथा की अमृत वर्षा हमारे अंदर अत्यधिक मात्रा में पहुंचे। और जब कहीं पर कुसंगति हो रही हो, कुतर्क हो रहा हो, तो उस जगह पर हमें अपने कान बिल्कुल सांप की भांति कर लेने चाहिए, जिससे हमारे इस शरीर पर कोई दुर्व्यवहार का लक्षण असर न कर पाए। आज महाराज उसने जब देखा कि त्रिमासे निर्गते चात साधेनु शुश्रुवे अर्भगम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभम। कनक यानी सोने की भांति चमकता हुआ शरीर। और जब नामकरण का समय आया महाराज तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ये मेरा बेटा है, तो मैं इसका नाम, मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली अच्छा, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने उठाए और नाम तुम रखोगे, ये कहाँ का न्याय है? नाम तो हम ही रखेंगे। बोले ठीक है तुम रख लो। तो आज महाराज धुंधली जैसी बुद्धि वैसा ही नाम। कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। यानी धुंधली मति से किया गया जो कार्य होगा वही कार्य कहलाता है धुंधकारी। आज महाराज जब ये बड़ा हुआ तो गोकर्ण तो ब्राह्मण पंडित ज्ञानी हो गए, क्यों? संतों की संगति की कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी तो महाराज बहुत बड़ा आता ताई उद्दंडी बन गया। छोटे छोटे बच्चों से कहता है चलो तुम्हें भूत के अंदर दिखाएंगे, लेके जाता है, पैर पकड़ता है और कुएं में डाल देता है। कुत्तों को साथ ले लिया, उन्हें ले जाता है, उनके बच्चों को भी कुएं में डालता है, मारता है, सताने लगा सभी को, वैश्यागमन करने लगा, मदरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, शिकायतें आने लगी महाराज। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं अपने पुत्र गोकर्ण से कि हे पुत्र मैं बहुत दुखी हूँ। जब मेरे संतान नहीं थी तब मैं दुखी था, लेकिन आज मेरे 2 बेटे हैं, 2 संतानें हैं, लेकिन मैं दुखी तब भी हूँ। इससे तो अच्छा यही होता कि मेरे कोई संतान ना होती। एक बेटा तो मेरा नाम रोशन करता है, लेकिन एक बेटा मेरा नाम बदनाम करता है। तो आज गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया, समझाया कि अरे पिता जाओ तुम अब बाण प्रस्थ कर लो, वन में जाकर उस प्रभु का भजन करो। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र की बात मान करके वन में तपस्या करने चले जाते। अब तो महाराज जी और स्वतंत्र हो गया, और जब स्वतंत्र हुआ तो आज इसने अपनी मैया को डांटा और कहा कि ला तिजोरी की चाबी दे। उसने कहा तूने सारा धन तो बर्बाद कर दिया, अब कुछ है ही नहीं। बोला देती है कि नहीं? चूल्हे पर रोटी पका रही थी तो महाराज चूल्हे से लकड़ी निकाली और दिखाई, कहा अगर देती है तो ठीक, और नहीं देती है तो इसी जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लेता हूँ। उन्होंने चाबियां दे दी और रात का समय था महाराज, निकली, नजर कमजोर हो गई, आगे कुआं था उसमें गिरी और उसका प्राणांत हो जाता। अब ये और स्वतंत्र हो गया, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई डांटने फटकारने वाला नहीं मारा। अब तो महाराज इसने क्या किया, 5 वैश्याओं को ये अपने घर में ले आया, रखने लगा। जब तक माल खजाना था महाराज लुटाया, सारा खर्च हो गया। तो आज उन वैश्याओं ने कहा कि मुझे धन ला के दो।
इसने एक राजा के यहाँ चोरी की धन आभूषण इत्यादि सभी चीजें लेकर आया और उन वेश्याओं को दी। तो उन वेश्याओं ने वो पहचान लिया और आपस में कहने लगी कि अरे बहन, अगर किसी तरीके से उस राजा को पता लग गया तो इसके साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी। कहती हैं कि ये ठगी डकैती का पैसा, ये चोरी का पैसा है हमारा, ये ठगी डकैती का पैसा और ये अपना प्रभाव दिखलाएगा और ये जाएगा सो जाएगा। ये तो जाएगा लेकिन महाराज हमें भी साथ में लेके जाएगा। वही हाल कि हम तो डूबेंगे सनम लेकर, तुमको भी लेकर डूबेंगे और ये जाएगा सो जाएगा और साथ में हमें ले जाएगा। ठगी डकैती का पैसा और ये अपना प्रभाव दिखलाएगा, ये जाएगा सो जाएगा और साथ में हमें ले जाएगा। कहा कि यदि किसी तरीके से राजा को पता लग गया तो वो इसे तो सजा देगा लेकिन हमें भी इसी के साथ मौत की सजा देगा। आज उन्होंने उसे इतनी मदिरा पिला दी, इतनी शराब पिला दी कि महाराज उसे अपने शरीर का होश नहीं रहा। आज उन्होंने उसे चारपाई पर डाला और रस्सियों से बांध दिया, इतनी पिटाई लगाई महाराज कि उसके प्राण नहीं निकले, बाकी शरीर की सारी दुर्दशा हो गई। और जब वो मरा नहीं तो उन्होंने वही आग के दहकते हुए लाल लाल अंगारे लिए और उस धुंधकारी का मुंह फाड़ा और उसमें डाले और डंडे से अंदर कर दिए। और जब वो डंडे से अंदर गए महाराज दहकते हुए अंगारे तो उस धुंधकारी के प्राण बड़ी मुश्किल से निकले। और जब ये मरा तो महाराज अधोगति में मरा, तो इसे प्रेत योनि मिली, ये भूत बना। अब तो ये महाराज इधर धुंधकारी का प्राणांत हुआ, इधर गोकर्ण महाराज जब देशाटन करके वापस आए तीर्थाटन से, अपने घर के आंगन में लेटे हुए हैं, अर्ध निद्रा में है, तो कभी ये बैल बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी सूकर बन जाता है, तरह तरह के दृश्य दिखाने लगा। गोकर्ण महाराज उठे, उन्होंने कमंडल से जल निकाला और कहा जो कोई हो मेरे समक्ष आओ, नहीं तो मैं अभी ये जल अभिमंत्रित करके छिड़कूंगा और तुम बस